एक वैश्य कुल का शरीर था। उसने अपने जीवन में कभी कोई सत्संग नहीं किया, कोई सत्संग नहीं, कभी मंदिर नहीं गए, कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया। एक दिन बाजार से चले आ रहे थे, लगभग अवस्था हो गई होगी 50-55 की, तो सब्जी का थैला लेके निकले, उसमें कुछ वजन बहुत ज्यादा था। तो मार्ग में एक मजदूर जा रहा था, उससे कहा, बोले भैया एक काम करोगे? उन्होंने कहा कहो। बोले इस थैले में वजन बहुत है, अगर हो जाए तो इस थैले को घर तक छोड़ दो, अगर हो जाए तो थैले को घर तक ले चलो। तो मजदूर हाथ जोड़कर कहता है, महाराज सेठ जी ले तो जाएंगे, ले तो जाएंगे, पर एक शर्त है। अब सेठ घबराया, बोले पता नहीं क्या शर्त है। शर्त पहले ही लगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब शर्त लगाई दी तो बता दो, अगर हमारे योग होगी तो पूरा कर देंगे। बोले महाराज जी मार्ग में आपके इस बोझे को लेकर आपके भवन तक छोड़ देंगे, पर शर्त ये है कि थैला एक शर्त पर रखेंगे। बोले क्या? बोले या तो भगवान की कथा तुम सुनाओ या फिर हम सुनाएं। अब जो कथा की बात कही सोई है, हक्के बक्के रह गए। बोले हमने तो कभी दर्शन नहीं किए, जे कह रहे हैं कथा सुना। सेठ जी कहते हैं देख भाई, ना मैंने कभी कथा सुनी और मैंने दर्शन तक नहीं किया, पर हाँ एक काम कर, जे बहुत बड़ी है, तू ही भजन रख, तू ही कथा कर और तू ही सुन, हम तो चल रहे हैं। कहा कोई बात नहीं चलो। उसने बोझा उठाया, भगवान की कथा गाते गाते चला जा रहा। सेठ भी मस्त, देखो उसने बोझे को रख दिया, जो उसने पारिश्रमिक दिया उसने प्रेम से रखकर प्रणाम करके चल दिया। पर आप आश्चर्य करेंगे, वो केवल मार्ग में इतनी देर के लिए मजदूर के मुख से कथा सुनी। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई साधु नहीं, कोई साधक नहीं, केवल एक मजदूर के मुख से भगवत चर्चा सुन ली। पर आप आश्चर्य करेंगे, कालांतर में जब उस सेठ के प्राण निकले महाराज, और वो धर्मराज की सभा में पहुंचा, तो धर्मराज कहते हैं मैं तेरे कर्मों के विपाक को देख रहा हूं, तेरे कर्मों के विपाक को देख रहा हूं। तूने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, कोई पुण्य नहीं है, पाप ही पाप है केवल। अब ये हाथ जोड़कर खड़े, बोले अब कोई पुण्य किया ही नहीं, पाप ही पाप है। पर धीरे से धर्मराज कहते बोले सुन, मैं देख रहा हूं तूने पाप ही पाप किए, पर थोड़ा सा पुण्य है, बिल्कुल थोड़ा सा। और उसने सुना तो एकदम गदगद हो गया। बोले मैंने पुण्य कर कब दिया? बोले कौन सा पुण्य? बोले और कोई तो पुण्य नहीं है, तूने मार्ग में चलते चलते एक बार भगवान की कथा सुन ली, बस ये पुण्य तेरा है। तो धर्मराज पूछते हैं एक बात बता, पहले पाप भोगेगा कि पहले पुण्य भोगेगा? तो जी हाथ जोड़कर कहते हैं बोले पुण्य भी थोड़ा सा ही है, कितनी देर भोगेंगे, भोगने के बाद फिर नरक जाना। और पुण्य भी कौन सा है? कथा का पुण्य है। तो हाथ जोड़कर कहते बोले महाराज जी मुझे पुण्य भोगना नहीं है, तुम तो मुझे कथा सुनने का पुण्य दिखा दो कि पुण्य होता कैसा है। जो कहा दिखा दो। सो धर्मराज कहते हैं बोले सुनो, आज तक हमने केवल कर्मों के फल को भोगने का, भोगते हुए तो देखा है, पर पुण्य होता कैसा ये आज तक हमने भी नहीं देखा है। कैसा पुण्य? कथा सुनने का पुण्य क्या है ये आज तक हमने भी नहीं देखा। धर्मराज कहते हमने तो नहीं देखा, पर देवादिदेव महादेव शशांक शेखर भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ सदैव भगवान की कथा सुनते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले एक काम करो, हमने तो नहीं सुना। बोले बाबा से जरूर पूछ लेंगे, वो बताएंगे कथा का पुण्य क्या।
सो सीधा लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा कहते कैसे आए? बोले आने का तो कोई हेतु नहीं है, पर थोड़ा सा एक शंका का समाधान करना है। बोले क्या? बोले ये जो कलयुगी जीव है, इसने केवल एक बार भगवान की कथा सुनी है, वो भी मजदूर के मुख से, और कोई पुण्य नहीं है। ये कह रहा है मुझे पुण्य भोगना नहीं है, मुझे तो पुण्य देखना है। तो भोले बाबा वैसी कृपा करो, इसको पुण्य दिखा दो। तो भोले बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले सुनो, हमने भी पुण्यों का भोग भोगते हुए देखा है, पर कथा का पुण्य होता कैसा ही आज तक हमने भी नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा? पर वो जानते थे, बोले हमने नहीं देखा, पर जगत पिता ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, वो अवश्य जानते हैं कि इसका पुण्य क्या है। तो क्या करें? बोले चलो सीधे ब्रह्मलोक गए, प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहते हैं, बोली कलियुगी भगत जी आए हैं, कथा सुनने का पुण्य बता दो। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि की रचना भले ही करी है, पर पुण्य आज तक हमने भी नहीं देखा। तो कलियुगी जीव थे, सहन शक्ति खत्म हो गई। उन्होंने कहा सुनो, कभी कहते हो भोले बाबा के चलो, कभी कहते हो ब्रह्मलोक चलो। ब्रह्मा जी कहते हैं ये बात निश्चित है कि कथा का पुण्य क्या है, ये भगवान बताएंगे। चलो एक बार भगवान के दिव्य गोलोक में चले। और जब वो गोलोक में पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, धर्मराज के साथ, क्या गोलोक की छटा है। चारों तरफ मणियां लटक रही हैं, हजारों दास दासियां सेवा कर रही हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम की गूंज हो रही है चारों ओर। आनंद का पारावार नहीं है। प्रवेश जैसे जैसे करते जा रहे, आनंद बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही गोलोक बिहारी बिहारी सरकार भगवान शिव नारायण को बैठे हुए देखा, तो जाकर तीनों ने प्रणाम किया भगवान को। और भगवान ने जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी से कहते, बोले आज सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, सृष्टि का संहार करने वाले देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, और जीव के कर्मों का निर्णय करने वाले धर्मराज, आज तीनों एक साथ गोलोक में। क्या कारण है? तो हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं बाकी तो कोई कारण नहीं है। ये जो साथ में आया है ना चौथा, इसने मार्ग में चलते चलते केवल एक बार मजदूर के मुख से कथा सुन ली, और केवल कथा का थोड़ा सा पुण्य है। ये कह रहा है मुझे पुण्य भोगना नहीं है, मुझे तो पुण्य देखना है। अब हे प्रभु आप इसको पुण्य बता दो। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, भैया जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। कितने बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानेन्द्र, मुनिंद्र, तपोनिष्ठ तपस्या करते हैं कि केवल अंत में उनका नाम आ जाए, पर मेरा नाम भी दुर्लभ है। पर तू पूछ रहा है कथा का पुण्य क्या है? भैया एक बार तूने भगवान की कथा सुन ली, उस कथा का पुण्य देख रहा है। बड़े बड़े योगियों को मेरा गोलोक दुर्लभ नहीं है। आज उस कथा के पुण्य के प्रभाव से सृष्टि का संहार करने वाले भोले बाबा, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, और जीव के कर्मों का निर्णय करने वाले धर्मराज के साथ तू मेरे गोलोक में आज मेरे सामने खड़ा है। ये मेरी कथा की महिमा है जो आज तू मेरे सन्मुख खड़ा है। धर्मराज ने देखा उसकी और बोले चले हम, देख लिया पुण्य, अब जे घबरा है, बोले अब जाना है नरक। तो धर्मराज की ओर देख ही नहीं रहे, जे देख रहे हैं भोले बाबा की तरफ। क्यों? बोले नाम ही है भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा क्या बात है? बोले आप अगर आज्ञा दे दो तो भगवान से थोड़ी बात और कर ले। बोले क्यों? बोले कर्म इतने खराब है, फिर से कभी लौट के गोलोक में आए ना आए कोई पता ही नहीं है। आप कहो एक बार बात कर ले। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कर लो बात। हाथ जोड़कर कहते प्रभु आपकी कथा सुनने का फल तो ये है
कि आज मैं इन तीनों के साथ आपके गोलोक में आपके सन्मुख खड़ा हूं और आपका दर्शन कर रहा हूं। पर एक बात बताओ, कथा का पुण्य तो ये है कि इन तीनों के साथ गोलोक में आपके दर्शन कर रहा हूं, पर एक बार और बता दूं, आपके दर्शन का पुण्य क्या है? सो भगवान ने सुना, सो भगवान कहते हैं जानता है, कथा का पुण्य ये है कि तू इन तीनों के साथ मेरे गोलोक में खड़ा है, पर मेरे दर्शन का पुण्य क्या है जानता है? बोले प्रभु यही तो पूछ रहा हूं। बोले मेरे दर्शन का पुण्य ये है कि जो एक बार मेरे गोलोक में आ जाता है फिर लौट कर कभी जाने वाला नहीं है।